गुजरात के गांधीनगर में आज से शुरू होगा 7वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी होंगे वाइब्रेंट गुजरात में शामिल। समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं दुनिया भर के कॉरपोरेट्स। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 8 देशों की समिट में पार्टनर के तौर पर सहभागिता। तमाम देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। पहली बार समिट से जुड़ा है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी वाइब्रेंट गुजरात में होंगे शामिल। 3 दिनों तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात समिट। आज शाम होगा सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन। पीएम मोदी देंगे संबोधन। दुनिया भर के 65 सीईओ और प्रसिद्ध उद्योगपति समिट में होंगे शामिल। गुजरात में निवेश के नए रास्तों पर होगी चर्चा। तो वाइब्रेंट गुजरात में 2 दिन में रहने वाला हूँ और मैं मानता हूँ कि इस बार का वाइब्रेंट गुजरात जिस प्रकार के लोग दुनिया भर से आ रहे हैं वो बहुत ही सफल रहने वाला है। दुनिया भर से आए विदेशी नेताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। आतंकवाद और सुरक्षा पर भी होगी बात। ऑस्ट्रेलिया, यूके और पोलैंड के साथ मेक इन इंडिया के साथ साथ आतंकवाद पर भी हो सकती है चर्चा। सिंगापुर से स्मार्ट सिटी, जापान से निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर तो भूटान के पास से ई लाइब्रेरी और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर हो सकती है बात। रामलीला मैदान से मोदी ने किया दिल्ली का चुनावी शंखनाद। अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए जमकर साधा निशाना। कहा, कभी सुना था कि कोई राजनेता खुद को अराजक घोषित करे। मोदी ने कहा, अगर अराजक हैं तो उन्हें राजनीति में नहीं, नक्सलियों के साथ जंगल में होना चाहिए। अराजकता से दिल्ली का भला नहीं होगा। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। मोदी ने कहा, जिसे जो काम आता है जनता उसे वही काम सौंपे। बोले, बीजेपी को सरकार चलाना आता है जबकि कुछ लोगों को सड़क पर बैठकर रास्ता रोकना आता है। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ऊपर से शुरू किया है भ्रष्टाचार के खात्मे का अभियान और इसे नीचे तक ले जाऊंगा। जनता से पूछा, क्या मुझ पर है भ्रष्टाचार का कोई दाग? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए। कोई शिकायत आई है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। मोदी ने केजरीवाल का बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा, दिल्ली में चल रही है झूठ की फैक्ट्री। कुछ लोगों को है झूठ बोलने में मास्टरी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, गरीबों के लिए महज नारे लगाए और वादे किए, हकीकत में कुछ नहीं किया। मोदी ने जनधन योजना का भी किया जिक्र। कहा, दिल्ली में खोले गए 19,50,000 खाते। पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बताया सर्वाधिक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष। जमकर किया गुणगान। 4 राज्यों में बीजेपी को हाल में मिली सफलता से गदगद दिखे मोदी। कहा, जो देश का मूड वही दिल्ली का मूड। दिल्ली की जनता से मोदी ने किए कई बड़े वादे। कहा, 2022 तक हर झुग्गी वाले का होगा पक्का मकान। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली देने का किया वादा। कहा, दिल्ली में नहीं सुनाई देगा जनरेटर का शोर। मोदी ने कहा, जनरेटर के जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने के साथ ही दिल्ली की जनता का घटेगा बिजली बिल। सरकारी एलईडी बल्ब के इस्तेमाल का दिया सुझाव। केजरीवाल ने पीएम मोदी को दिया जवाब। कहा, बीजेपी के पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं, तभी मुझ पर किए जा रहे हैं निजी प्रहार। मुझे बताया जा रहा है झूठा, अराजक और प्रदर्शनकारी। केजरीवाल ने कहा, मैंने नहीं की निजी आरोपों की राजनीति। कहा, वादा छोड़ प्रधानमंत्री ने हर बात की। 30% बिजली के दाम घटाने के वादे का क्या हुआ? केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की रैली में किसी ने 49 दिन की सरकार की बुराई नहीं की, जबकि वादे के उलट बीजेपी ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती तोड़ी। केजरीवाल ने कहा, रिटायरमेंट की उम्र पर मोदी ने रैली में झूठ बोला। बोले, मेरे पास सबूत, उम्र घटाने की सरकार ने की है बात। और सबसे बड़ा झूठ आज उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की उम्र 60 साल से 58 साल नहीं की जा रही है।
ये ऑर्डर की कॉपी है। मनीष सिसोदिया ने कहा, मोदी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर जनता से बोला झूठ। संसद में कोई बिल या अध्यादेश नहीं लाई बीजेपी। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को पास करने के लिए संसद में कानून लाया गया है। पिछले 7 महीने में, मुझे तो याद नहीं है, आप लोग भी अपने फैक्ट्स चेक करिए कि अनऑथराइज कॉलोनीज को पास करने के लिए संसद में कानून कब बना। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी झुग्गी उजाड़ पार्टी है। दिल्ली में झुग्गी बस्ती वाले खुले में जिंदगी बसर करने को है मजबूर। मेट्रो सफर पर अमित शाह को आशुतोष और मनीष सिसोदिया का जवाब, दिखाया मेट्रो कार्ड, कहा मैं लगातार मेट्रो से करता हूं सफर। क्या बीजेपी नेता करते हैं ऐसा? सुनंदा मर्डर केस में तेज हुई पुलिस की जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट को लंदन भेजा गया। 29 दिसंबर को एम्स के पैनल ने पुलिस को सौंपी थी रिपोर्ट के पैनल ने कहा, सुनंदा की मौत नहीं है स्वाभाविक। सुनंदा मर्डर केस में शशि थरूर की बढ़ सकती है मुश्किल। दिल्ली पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 160 के तहत देगी पूछताछ के लिए नोटिस। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने तैयार की थरूर के लिए मुश्किल सवालों की फहरिस्त। पूछा जाएगा, किससे हुई थी सुनंदा की हाथापाई। सुनंदा के शरीर पर चोट और इंजेक्शन के निशानों के बारे में भी होगी पूछताछ। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में इंजेक्शन से जहर दिए जाने की जताई जा रही है संभावना। आज दिल्ली लौटेंगे कांग्रेस नेता शशि थरूर। दिल्ली पुलिस दे सकती है पूछताछ के लिए नोटिस। थरूर ने किया कबूल, सुनंदा से चल रहे थे कुछ मसलों पर मतभेद। आज तक के पास दिल्ली पुलिस को थरूर के शुरुआती बयान की कॉपी। शशि थरूर के मुताबिक दोनों के बीच किसी मसले को लेकर हुआ था झगड़ा, लेकिन मौत से पहले सुलझ गया था विवाद। थरूर के मुताबिक सुनंदा की मौत से पहले उनके बीच सब कुछ हो चुका था सामान्य। अंतिम बार उन्होंने खुद सुनंदा को पिलाया था कॉर्न सूप। थरूर के बयान के मुताबिक मौत के दिन जब वो होटल लौटे तो सुनंदा का शरीर स्थिर था और पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। एक बार फिर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा बिहार का महागठबंधन। पटना में जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का धरना। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के बीच विधायक बैठेंगे धरने पर। केंद्र सरकार पर है बिहार की अनदेखी का आरोप। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जनता परिवार की एकजुटता से बदले सियासी समीकरणों पर हो सकती है चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देवगिरी महासंघ 2015 को करेंगे संबोधित। देश के 11 जिलों के संघ स्वयंसेवकों का है सम्मेलन। छत्तीसगढ़ में वीवीआईपीज को टारगेट बनाने के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे नक्सली। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की कर रहे हैं ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। आज बेंगलोर में होंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। फंड रेजिंग ब्रंच का होगा आयोजन। बेंगलोर के राजा राम मोहन राय रोड पर वुडलैंड्स होटल में फंड रेजिंग ब्रंच 20,000 रुपए रखी गई है टिकट की कीमत। शाम 4:30 बजे सेंट एलोयसियस कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे केजरीवाल। कांग्रेस आज कर सकती है दिल्ली में उम्मीदवारों की दूसरी और आखिरी लिस्ट की घोषणा। कुछ चौंकाने वाले नाम होने की संभावना। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर मांगे सुझाव। विचारधारा और संगठन को लेकर सोनिया ने नेताओं से मांगे हैं सुझाव। फरवरी के अंत तक नेताओं की जवाबदेही पर भी देनी होगी राय। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिवसेना ने बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी का पुतला फूंका। याकूब ने पेरिस के आतंकियों के लिए की थी इनाम की घोषणा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के कटुआ में सड़क हादसे के बाद हंगामा और तोड़फोड़। गुस्साए लोगों ने पुलिस दस्ते पर किया हमला। पुलिस जीप को लगाई आग। हंगामे के बीच 3 पुलिस वाले घायल। पुलिस वालों पर हमला करने वाले 10 लोग गिरफ्तार। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। तनाव बरकरार। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने किया था घात लगाकर हमला। बस्तर में नक्सली हमले के दौरान 4 जवान हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के कोकराझार में एनएसएफबी के एक कमांडर ढेर। सुरक्षा बलों के मुताबिक 3 दिसंबर को हुए हमले में था शामिल।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में फिर भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता। स्कूल में बने अस्थायी पुलिस स्टेशन पर बम से हमला। हमले के एक इंस्पेक्टर को लगी मामूली चोट। उपद्रवियों ने 10 घरों में की लूटपाट। 3 टीएमसी कार्यकर्ता घायल हुए। बिहार के सीएम मांझी ने मोदी की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। कहा 2020 की तर्ज पर विकास की ओर बढ़ाया कदम। बिहार की भलाई के लिए मोदी की दोस्ती से परहेज नहीं। और यही कारण है कि हम नरेंद्र मोदी से एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है। आ गया है ना कि हाथी चले गांव-गांव, जेकर हाथी होकर ना। मांझी ने यहां तक कहा कि मोदी गरीबों की बात करते हैं और मैं भी गरीबों में से एक गरीब हूं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में अज्ञात बदमाशों ने 35 वर्षीय युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक जीटीबी अस्पताल में भर्ती। गोली मारने के बाद पैदल ही फरार हुए बदमाश। घटना के कुछ ही दूरी पर खड़ी थी पीसीआर वैन। घायल युवक खुद ही चलकर पहुंचा था पुलिस के पास। दिल्ली के वसंत कुंज में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी। खाली पड़ी नर्सरी में लावारिस हालत में मिली लाश। सिलाई की फैक्ट्री में काम करती थी फतेहपुर बेरी थाना इलाके की रहने वाली महिला। फैक्ट्री से निकलने के बाद नहीं पहुंची थी घर। परिवार ने लिखाई थी गुमशुदगी की शिकायत। मफलर से गला दबाकर किया गया महिला का मर्डर। मर्डर से पहले रेप की आशंका। महिला के निजी अंगों से लकड़ी के टुकड़े मिले। कोलकाता के दमदम में कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में देसी बम धमाका। जांच के दौरान 3 जिंदा देसी बम बरामद। बम विस्फोट में 2 बच्चे घायल। कूड़े के ढेर में छिपाकर रखे गए थे बम। घटना की जांच जारी। मुंबई में बच्चा चोरी की वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। सड़क पर मां के साथ सो रही बच्ची को किया गया अगवा। भीख मांगकर गुजारा करती थी पीड़ित महिला। पति और 2 बच्चों के साथ आई एक महिला ने चुपचाप बच्चे को चुराया। सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने तैयार किया आरोपियों का स्केच। तलाश जारी। पंजाब के गुरदासपुर के गांव मंडियाला में टीचर की शर्मनाक करतूत। 500 रुपए गुम होने पर 6 बच्चियों के कपड़े उतरवा कर ली तलाशी। आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। अभी तक नहीं हुई टीचर की गिरफ्तारी। कानपुर में नाबालिग छात्रा का अपहरण। परिवार ने पड़ोस में मोबाइल की दुकान चलाने वाले युवक पर जताया अपहरण का शक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में 17 वर्षीय नाबालिग से रेप। आरोपी ने अपने ही मकान में कैद कर नाबालिग से किया रेप। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। परिवार की शिकायत, आरोपी की ओर से मिल रही हैं धमकियां। फिर कम होती दिखी ठाकरे भाइयों के बीच की दूरियां। उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी के दौरान साथ दिखाई दिए उद्धव और राज ठाकरे। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी है उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी। फोटोग्राफी के उमड़े कदरदानों के साथ राज ठाकरे ने भी खुलकर की उद्धव की फोटोग्राफी की तारीफ। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पलटी मार सकता है मौसम। 13 और 14 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और पूर्वीय हवाइयों के चलते पूरे उत्तर भारत में बादल छाए रहने का अनुमान। पारा भी गिरने का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में आज से रोड सेफ्टी वीक की होगी शुरुआत। कैंपेन के एम्बेसडर बनाए गए कॉमेडियन कपिल शर्मा इंडिया गेट से करेंगे वॉक फॉर सेफ्टी की शुरुआत। सिडनी टेस्ट हुआ ड्रॉ। टीम इंडिया का नहीं खुला जीत का खाता। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज। आखिरी दिन टीम इंडिया ने बनाए 7 विकेट पर 252 रन। जीत के लिए 349 रन का था लक्ष्य। टीम इंडिया की ओर से मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 80 रन का दिया योगदान। हेजलवुड का बना शिकार। स्टार्क, लियोन, हेजलवुड ने लिए 2-2 विकेट। वॉटसन ने 1 विकेट झटका। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ के शानदार प्रदर्शन पर मिले 2-2 तोहफे। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों बने स्मिथ। फ्रांस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीस मार्च निकाला गया। हजारों लोगों ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। फ्रांस के आरटीएल रेडियो ने शनिवार को एक ऑडियो रिलीज की है। रेडियो स्टेशन का दावा है कि यह आवाज सैन्य ऑपरेशन में मारे गए आतंकी भाइयों सईद और शेरिफ काउची की है।
पेरिस की सड़कों पर आज आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा, जिसमें जर्मन चांसलर और ब्रिटिश पीएम समेत दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। नाइजीरिया के मैदुगुरी में महज 10 साल की बच्ची ने किया आत्मघाती बम धमाका, 16 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। फ्रांसीसी सेना के ऑपरेशन में जिंदा बची इकलौती महिला आतंकी के सीरिया पहुंचने की खबर। महिला आतंकी का नाम हयात बोमेडीनी।